जब वे गुरु गोबिंद सिंह के समय आनंदपुर साहिब में थे, तब एक दिन आनंदपुर साहिब में एक मदारी आया जिसके पास एक बहुत सुंदर रीछ भालू था जो नाच करता था। यह बात गुरु गोबिंद सिंह जी को कुछ गुरसिखों ने बताई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन गुरसिखों से कहा, भाई तुम्हें पता है यह रीछ कौन है? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमें नहीं पता। तब गुरु जी ने कहा, भाई यह रीछ तुम्हारे पिताजी हैं, जो अब रीछ की योनि में जन्म ले चुके हैं। यह सुनकर गुरसिख ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? मेरे पिताजी तो बहुत सेवा करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते थे और बहुत मेहनत से कमाई करते थे। फिर इतनी भक्ति और सेवा करने के बाद भी उन्हें रीछ की योनि क्यों मिली? फिर हमारे पाठ पूजा करने का क्या लाभ? तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने समझाया, भाई तुम्हारे पिता बहुत श्रद्धावान थे और सेवा भी बहुत करते थे, लेकिन उनमें बहुत गुस्सा था। वे क्रोध में कठोर और कड़वे शब्द बोलते थे। फिर गुरु जी ने एक घटना सुनाई। एक दिन तुम्हारे पिताजी देग प्रसाद बांट रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे जल्दी जाना है, कृपया पहले मुझे प्रसाद दे दीजिए। पहली बार तुम्हारे पिताजी ने उसे नहीं दिया। वह दूसरी बार आया, तब भी उन्होंने मना कर दिया। जब वह तीसरी बार आया तो तुम्हारे पिताजी गुस्से में बोले, क्यों रीछ की तरह भटक रहा है? चुपचाप एक तरफ बैठ जा, मैं तुझे नहीं देता। वह व्यक्ति पहले से ही दुखी और गुस्से में था। तुम्हारे पिताजी की यह कठोर बात उसके दिल को बहुत लगी और उस व्यक्ति ने मन ही मन कहा, मैं नहीं भटकूंगा रीछ की तरह, बल्कि तू ही रीछ बनेगा। उसकी यह बात परमात्मा ने सुन ली और उसी कारण आज तुम्हारे पिता इस रीछ की योनि में पड़े हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने समझाया कि इंसान चाहे कितनी भी सेवा पाठ और भक्ति करे, लेकिन यदि उसके अंदर क्रोध, कठोर वचन और दूसरों को दुख देने की आदत है तो उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यह बहुत अच्छी शिक्षा है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने हमें समझाया कि हमारे शब्दों और कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य को हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का परिणाम हमें जरूर भोगना पड़ता है।